गहलोत सरकार मतलब लोगों के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, महिलाओं के लिए किया है और ज़्यादा तो उन्होंने चिकित्सा की जो है चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा योगदान किया है। हमने इन 5 सालों में ये देखा है कि जैसे गहलोत साहब की जो सरकार है, उस सरकार में विद्यार्थियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि जैसे 1-2 साल में कंपटीशन पेपर होते हैं तो उनमें पेपर लीक भी होते हैं। नमस्कार। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। 23 नवंबर को चुनावी मतदान होना है। इसको लेकर एनबीटी की ओर से एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम सुनो सरकार। आज हम इस मुहिम के तहत देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का राज्य में माहौल है और आने वाले समय में किसकी सरकार बन सकती है। इसको लेकर हम गृहिणियों, स्टूडेंट, आमजन और व्यापारी जैसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, 23 नवंबर को वोट डलने। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस आनी है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस काम अच्छा करा है। आसपास गाँवों के अंदर, जिले के अंदर जिले बनाए हैं, 17-18 जिले बनाए हैं और काम वैसे 10 साल में नहीं हुआ, ऐसा काम हुआ है 5 साल के अंदर। गहलोत सरकार के कामकाज में आपको किस तरह का फायदा हुआ है? बहुत तरह का फ़ायदा हुआ साहब। जैसे पेंशनें वगैरह रुक रही थी, वो पेंशनें चालू हो गई और 750 रुपये पेंशन थी, वो 1000 रुपये हुई। विधवा की या बच्चों की, जैसे अनाथ बच्चे हैं उनको भी 1000 रुपये मिल रहे हैं और जैसे बुजुर्ग या 60 साल के अधिक हैं उनको भी जो पेंशन आ रही है वो 1000 रुपये आ रही है। ज़्यादातर तो कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं तो उसमें काफ़ी लाभान्वित हुए हैं लोग, बहुत लोगों को लाभ मिला है। सबसे मुख्य इसमें चिरंजीवी योजना जो है वो बहुत अच्छी है। गहलोत जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जो महिलाओं को भी स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, कुछ घपला है लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, अशोक गहलोत सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरह का लोगों को फायदा देखने को मिल रहा है? हाँ, गहलोत सरकार मतलब लोगों के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, महिलाओं के लिए किया है और ज़्यादा तो उन्होंने चिकित्सा की जो है चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा योगदान किया है। तो मेरे हिसाब से चिकित्सा के जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गहलोत सरकार ने ही कदम उठाए हैं। हमने इन 5 सालों में ये देखा है कि जैसे गहलोत साहब की जो सरकार है, उस सरकार में विद्यार्थियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि जैसे 1-2 साल में कंपटीशन पेपर होते हैं तो उनमें पेपर लीक भी होते हैं। जो पेपर हम अच्छे से करते हैं और जिन पेपर में हमें सिलेक्शन होने की संभावनाएं होती है वो पेपर हमारे लीक हो जाते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आए दिन ही बहुत कठिनाई अच्छे तरीके से तो इस प्रकार है कि जैसे हमारी 5 साल में अभी तक जैसे टीचर की बात करें, टीचर भर्ती 2 बार हुई है तो 2 बार में जैसे भर्ती हुई है तो दोनों ही पेपर लगभग लीक हुए हैं। एक पेपर में तो सिलेक्शन हुआ तो वो पेपर लीक हो गया है, तो उसमें हम सिलेक्शन ले ही नहीं पाए और जब दूसरा पेपर हुआ तो उसमें भी पेपर लीक हुआ है, तो हम इस तरीके से हताश हो चुके हैं। क्या स्टूडेंट को गहलोत सरकार ने पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है? क्या इन शासनकाल में जो वैकेंसी निकलनी चाहिए थी उतनी वैकेंसी निकली है या नहीं? वैकेंसी हमारी आशा अनुरूप वैकेंसी नहीं आई है और अगर बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं तो लगभग अधिकतर तो पेपर लीक में जो बच्चों की, जो अधिकतर बच्चे जो सेटिंग वगैरह जो बोलते हैं करवाते हैं, अधिकतर सिलेक्शन उसी से हुए हैं और बहुत कम बच्चे हैं जिनकी वो मेहनत से सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और भारी बहुमत से बनेगी बीजेपी। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? इसके पीछे कारण ये है कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने भी अपना काम किया, बट जैसा काम होना चाहिए था उस टाइप से काम नहीं हुआ, उस प्रकार से काम नहीं हुआ। गहलोत सरकार की क्या कमियां मानते हैं आप? गहलोत सरकार की कमियां मेरे पास 2 है, 2 प्रकार से। पहला, महिलाओं को लेकर के जिनको अच्छे से सुरक्षा नहीं दी जा रही है क्योंकि उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ तक मैंने देखा है राजस्थान में। और दूसरी गलती जो पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, तो इस प्रकार से मैं गहलोत सरकार की ये 2 बातें आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसलिए बीजेपी सरकार आएगी इस बार। देखो, सरकार किसकी आएगी अभी कह नहीं सकते, अभी तो आचार संहिता लागू ही है। किसको टिकट मिलता है, एरिया वाइज क्या है,
जो अशोक गहलोत ने जो कार्य किए वो कोई गलत नहीं की, इसकी योजनाएं सब अच्छी रही है क्या, गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, सभी योजनाएं अच्छी ही रही है उसकी। बाकी ये जनता है, जनता कोई पता नहीं है, ये तो नियम है राजस्थान का, 5 साल कांग्रेस और 5 साल जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चाहे कोई कितना अच्छा काम करे, चाहे वसुंधरा जी करे, चाहे अशोक गहलोत करे, चाहे सचिन करे, परिवर्तन तो होता है, अब बाकी जनता के हाथ में। आपका आइडिया क्या कहता है? आइडिया तो ये है कि रहेगी तो टक्कर ही, जो रहेगा ना अंतर सीट लमसम थोड़ा अंतर ही रहेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि सफाया हो जाए दोनों पार्टियों जैसे, ऐसा नहीं है, पूर्ण बहुमत मेरी जो सोच है, विचार है। देवली विधानसभा का अब तक का इतिहास रहा है, यहाँ से हमेशा ही पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है, देवली के दुर्भाग्य मानो या कुछ ही मानो, देवली से आज तक कोई एमएलए, यानी प्रॉपर देवली, अपना जो देवली शहर है, इससे आज तक भी कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ा, ना उसको टिकट मिला। दावेदारी भी आई, दावेदारी आने के पश्चात भी लास्ट मोमेंट में जाके जो फाइनल होता है उसमें जाके नाम रह जाता है। जबकि मेरी सोच है कि देवली क्षेत्र से अपना लोकल एक एमएलए आए, उसको टिकट मिले, कम से कम हमारी जो समस्या होती है, कम से कम देवली में जाके उससे मिल तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। आज जो बाहर का एमएलए सांसद हो, उसके लिए जयपुर जाओ, वो वहाँ जाओ, उसके लिए दिल्ली जाओ, कि कौन सा एक लोकल यहाँ का किसी भी पार्टी हो, चाहे दोनों ही पार्टियाँ हो, तीनों ही हो, कोई सी पार्टी हो, लोकल उम्मीदवार होना बहुत जरूरी है। मैं पब्लिक के बीच में हमेशा रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं सभी लोगों के विचार देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो जहाँ तक मेरा यही विचार है, इस साल फिर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आकलन है। अच्छा, गहलोत सरकार को आप कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार का कार्यकाल किस रहा? गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में भेजी, लेकिन बहुत सारी सरकार की कमियां रही है। महिला सुरक्षा, आज जगह जगह घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, कई तरह की बलात्कार वगैरह जैसी घटनाएं हो रही है। अभी देवली की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देवली के चारों तरफ शाहपुरा है, मालपुरा है, केकड़ी है, सभी तरह से देवली के चारों तरफ सब तरह के ज़िले बन गए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि देवली ज़िले बनने में सबसे अधिक प्रायिकता रखता है और सबसे ज़्यादा देवली की प्रायिकता है कि वो ज़िला बने, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और सरकार को भी ये ध्यान था कि देवली ज़िला बनने लायक है। बिसलपुर परियोजना यहाँ है, बिसलपुर का बंदा यहाँ है, देवली में कई सारे कार्यालय की बनने की जगह भी यहाँ है, फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो लोगों की नाराज़गी तो इस विषय पर रहेगी सरकार से। इस नाराज़गी से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। देवली में तो निश्चित रूप से जनता नाराज है। देवली को अगर जिला बनाया जाता तो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में यहाँ का माहौल है। जैसा कि आमजन की जो राय सामने आई है, जिसमें स्टूडेंट, गृहिणी व व्यापारी वर्ग ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान कुछ लोगों ने गहलोत सरकार की खामियां बताई है, वहीं कुछ लोगों ने गहलोत सरकार की उपलब्धियों को भी माना है। इसके अलावा कुछ लोगों ने राजस्थान की जो परंपरा रही है उसके अनुसार राजस्थान में हर बार 5 साल में सरकार बदलती है, यानी एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। इस परंपरा के अनुसार लोग यही मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। टोंक से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मनीष बागड़ी।